बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये ख़बर मुझे इसलिए करनी पड़ रही है कि इसके अंदर मेरी बड़ी तवज्जो आई एकदम, और मुझे ख़ुद बड़ी तकलीफ़ हुई कि क्या वाकई पाकिस्तान ऐसा करने जा रहा है। सबसे पहले हामिद मीर साहब का मैंने एक ट्वीट देखा, और उस ट्वीट के अंदर लिखा हुआ है कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। कुछ अरसा पहले तक भारत के वज़ीर आज़म को हिटलर से तशबीह दी जा रही थी। न जाने क्या हुआ कि हमारे अरबाब इख्तियार ने उसी हिटलर के देश से कोरोना वायरस की वैक्सीन मंगवाने पर रजामंदी जाहिर कर दी। वैक्सीन के बदले पता नहीं क्या क्या देना पड़ेगा। हामिद मीर साहब ने ये ट्वीट किया, और इस ट्वीट के अंदर नीचे जो वैक्सीन है और उसकी जो ख़बर है वो साथ लगी हुई थी, और indianexpress.com यानी इंडियन एक्सप्रेस का जो न्यूज़पेपर है उसका लिंक मौजूद था साथ। और आपको पता है इंडियन एक्सप्रेस उन अखबारात में से है जिन्होंने काम किया था श्रीवास्तव ग्रुप के लिए, और ये उन अखबारात में से है जो इंडियन क्रॉनिकल्स का हिस्सा रहे थे और झूठी खबरें फैलाते रहे थे। बल्कि इसके अंदर और बहुत सारे बड़े अखबारात का तस्करा आया था। बहरहाल ये सुभाजीत रॉय की खबर थी, न्यू दिल्ली से छपी है, और 10 मार्च 2021 को ये खबर छापी गई है सुबह के वक्त। अब इसमें जो है वो वैक्सीन का भी नाम लिखा हुआ है, और ये वैक्सीन जो है वो है आस्ट्राजेनेका वैक्सीन भारत से आएगी, इसकी तस्वीर लगी हुई है। अब एक्चुअली इसमें हकीकत क्या है, मैं फौरी तौर पे मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई कि हम भारत से वैक्सीन लेंगे। यानी हमने पींगे तो चढ़ाई चाइना के साथ, रशिया के साथ, अमेरिका के साथ, दीगर मुल्कों के साथ, तो वैक्सीन पाकिस्तान भारत से लेगा। यानी भारत के साइंसदान इतने आगे निकल गए हैं, उनकी मेडिकल साइंस इतनी आगे निकल गई है कि पाकिस्तान अपनी वैक्सीन के लिए, अपने लोगों की जान बचाने के लिए भारत पे इन्हिसार कर रहा है। ये चीज़ बड़ी तकलीफ़ देती है, ख़ास तौर पे उस वक्त जब भारत मुसलमानों को मारता है, ख़ास तौर पे उस वक्त जब भारत हर जगह पे पाकिस्तान की मुखालफत करता है, ख़ास तौर पे उस वक्त जब भारत हर जगह पे पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। उस वक्त अगर भारत में बनी हुई वैक्सीन को आप इस्तेमाल कर रहे हों तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। जिस तरह हामिद मीर साहब ने इसको ट्वीट किया है, उस तरह पढ़ने के बाद मुझे वाकई बहुत बुरा लगा, और मैंने फिर इसकी तफ्तीश शुरू की इस सारे मामले की। 3 मुख्तलिफ अहम लोगों से मैंने बात की है, और उसके अलावा मैंने इसके ऊपर पूरी रिसर्च की है कि ये वैक्सीन भारत में बन के पाकिस्तानियों को कैसे मिलेगी और भारत का क्या रोल है। तो अब मुझे जब सारी बात समझ आई है, तो बाज़ औक़ात आप बहुत बड़े सहाफ़ी होते हैं लेकिन आपसे गलती हो जाती है, या आपको समझ नहीं आ रही होती। कुछ और सहाफ़ियों ने भी यही किया, कुछ एजेंडा के तहत ये कर रहे हैं कि उनका एजेंडा है कि हुकूमत को नीचा दिखाओ और ऐसा किया जाए जिससे हुकूमत जो है वो जलील और रुसवा हो जाए। तो उस चक्कर के अंदर इस लेवल तक भी कई लोग जा रहे हैं। तो हामिद मीर साहब ने तो इसके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए, कुछ लोग तो बड़े और तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ तक कह रहे हैं कि ये गद्दारी है, भारत से वैक्सीन लेने से अच्छा है मर जाएं, और इस किस्म की बातें हो रही हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ इसकी हकीकत। ये जी एक इदारा है, इस इदारे का नाम है कोवैक्स। अगर आप लिखेंगे COVEX तो ये कोवैक्स एक फार्मास्यूटिकल कंपनी टाइप का एक आइटम है जो वैक्सीन्स वगैरह बनाते हैं। लेकिन अगर आप लिखेंगे COVAX, ये इसके असल स्पेलिंग है। जब आप COVAX लिखते हैं तो फिर कोवैक्स खुल जाता है। ये WHO का एक इदारा है। WHO ने अप्रैल 2020 में जब कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल गया तो उन्होंने दुनिया भर की लीडरशिप को इकट्ठा किया। बड़े लोग इकट्ठे हुए एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो अक़वाम मुत्तहिदा का WHO का प्लेटफॉर्म था। लीडरशिप आई वहाँ पे, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आई, फार्मास्यूटिकल कंपनीज आई, और अक़वाम मुत्तहिदा के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वायरस से जान छुड़ाने के लिए उन्होंने बातचीत का आगाज़ किया। तो उनको ये पता चल गया कि ये वायरस जब तक रहेगा इंसानों में तो सारे इंसान ख़तरे में रहेंगे। तो इन्होंने एक स्लोगन दिया था, एक नारा दिया था कोवैक्स का, नो वन इज़ सेफ अनलेस एवरी वन इज़ सेफ, कि कोई भी महफूज नहीं है जब तक के सारे महफूज नहीं हो जाते। तो फिर ये इदारा बनाया गया कोवैक्स। उस वक्त तक वैक्सीन नहीं बनी थी। इस इदारे ने यह फैसला किया कि जो वैक्सीन्स बनेंगी जिनको WHO अप्रूव करेगा
वो वैक्सीन बहुत बड़ी तादाद में बनवा के, डोनर्स से डोनेशंस लेके, ताकतवर और बड़े मुल्कों से पैसा इकट्ठा करके, अक़वाम मुत्तहिदा का पैसा बीच में डाल के उन मुल्कों के लिए या उन लोगों के लिए वैक्सीन मुफ्त फराहम की जाएगी जो इसको ख़रीदने की या बनाने की कैपेसिटी या सलाहियत नहीं रखते। उन मुल्कों में एक मुल्क भारत भी है। भारत ना वैक्सीन बना सका है और ना उसको इतनी बड़ी मिकदार में ख़रीदने की वो सलाहियत रखता है। अप्रैल 2020 में इन्होंने एक इदारा बना दिया कोवैक्स के नाम से। अब ये प्लेटफॉर्म इसके लिए ज़िम्मेदार था कि वैक्सीन किसको देनी है, कैसे देनी है, कब देनी है। पाकिस्तान ने इनसे रब्ता किया जून जुलाई 2020 में और हमने कहा कि हम कोविड-19 के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, तमाम कोशिशें कर रहे हैं, हर ट्रायल का हिस्सा बनना चाहते हैं, चाइना के साथ मिलकर भी कोशिश कर रहे हैं, खुद भी कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा जब भी कोई वैक्सीन बने तो पाकिस्तान को इसका हिस्सा बनाया जाए। ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ मालूमात शेयर की जाए, बल्कि वैक्सीन अगर देनी हो मुल्कों को तो फिर पाकिस्तान को भी प्रायोरिटी पे रखा जाए और उस फहरिस्त में शामिल किया जाए जिन मुल्कों को मुफ्त वैक्सीन फराहम की जाए। आपको याद होगा इमरान खान साहब ने खिताब भी किया था, उन्होंने कहा था जो गरीब मुल्क है वैक्सीन नहीं ले सकते, उनके लिए अमीर मुल्कों को इस वक्त कुर्बानी देनी चाहिए। गरीब मुल्कों की इकॉनमी डूब रही है, बड़े बड़े जो मालियाती इदारे हैं उनको इस वक्त उनको रिलीफ देना चाहिए। उन्होंने कुछ चीज़ें मांगी थी गरीबों के लिए और कुछ पे अमल हुआ भी है, उनमें से एक ये भी है। पाकिस्तान का ओवरऑल जो इसके ऊपर एक रद्द अमल रहा वैक्सीन के मामलात के ऊपर या कोविड-19 से लड़ने के मामलात के ऊपर, तो पाकिस्तान टॉप 10 और कुछ रिपोर्टों के मुताबिक टॉप 7 ममालिक में है जो कोरोना वायरस से अच्छे तरीके से लड़े हैं। और पाकिस्तान में जो कोविड को रिस्पॉन्स करने वाले जो ममालिक हैं, यानी हमारा जो रिकवरी रेट है वो 90% से ज़्यादा है। भारत में ये 60-70% के पास है, पाकिस्तान में 90% से ज़्यादा है। तो पाकिस्तान ने रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है, पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड भी बहुत अच्छा किया है। तो पाकिस्तान को पूरी दुनिया कदर की नज़र से देखती है कि अपनी इकॉनमी को, अपने लोगों को बचाया भी और सब कुछ डूबने भी नहीं दिया, पूरा मुल्क लॉकडाउन भी नहीं कर दिया। तो इंडिया की स्ट्रेटजी बहुत बुरी तस्लीम की गई है पूरी दुनिया में, जबकि पाकिस्तान की हिकमत अमली को दुनिया में सराहा गया है। अब आ जाएं आप इस वैक्सीन की तरफ कि भारत क्या पाकिस्तान को वैक्सीन देने जा रहा है और क्या पाकिस्तानी इतने गए गुजरे हैं कि भारत से वैक्सीन लेकर हम लगवा रहे होंगे अपने आप को। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि ये जो कोवैक्स ने वैक्सीन बनाने का फैसला किया, तो इन्होंने WHO ने 3 वैक्सीन जो हैं वो अप्रूव की थी, जिनमें 2 सबसे मशहूर वैक्सीन, एक फाइज़र की है और एक ऑक्सफर्ड की है। जो फाइज़र की वैक्सीन है उसका नाम है बायोएनटेक और जो ऑक्सफर्ड की वैक्सीन है उसका नाम है एस्ट्राजेनेका। ये जो एस्ट्राजेनेका है ये वो वैक्सीन है जो भारत से पाकिस्तान आएगी। कोवैक्स ने दुनिया की सहूलत के लिए उन मुल्कों में इसके प्लांट लगाने का फैसला किया या उन लोगों में इस वैक्सीन की प्रोडक्शन का फैसला किया जहां से आसानी से इसकी डिलीवरी हो सके। यानी ये वैक्सीन यूके में भी बन रही है, USA में भी बन रही है, 1-2 जगहों पे और भी प्रपोज्ड है, जबकि इंडिया में भी कुछ मकामात पे ये वैक्सीन बनाई जा रही है। इंडिया की आबादी 1 अरब और 36 करोड़ है। इतनी बड़ी आबादी के मुल्क के अंदर और पाकिस्तान के अंदर एक फ़र्क है, और पाकिस्तान के पास उस तरह की फैसिलिटीज़ भी नहीं है। माजी के हुक्मरानों ने पाकिस्तान को वैसा बनाया भी नहीं। दूसरा, पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर वैक्सीन बना रहा था, चाइना के साथ मिलकर ज़्यादा तजुर्बात कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने दुनिया भर की तंजीमों के साथ कोऑपरेट किया है। लिहाजा इंडिया का क्योंकि ज़्यादा झुकाव रहता है यूरोप की तरफ, तो इसके जो वैक्सीन की प्रोडक्शन के लिए इंतखाब किया गया इस खित्ते में किसी मुकाम का, तो वो भारत का किया गया। ना ये वैक्सीन भारत ने बनाई है, ना ये भारत की वैक्सीन है, ना भारत ने इसको ईजाद या दरियाफ्त किया है, ना इससे भारत कोई पैसे कमा सकता है, ना इसको बेच सकता है, और ना ही जिन मुल्कों को ये वैक्सीन मिलने वाली है उसका फैसला भारत करेगा, और ना ही उन मुल्कों को जिनको ये वैक्सीन चाहिए वो भारत से कोई डील उनको करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया? ना ये वैक्सीन भारत की है, ना भारत बेच रहा है, ना भारत बना रहा है, ना भारत ने ईजाद की है, ना भारत का कोई ताल्लुक है, ना भारत पाकिस्तान को दे सकता है, ना भारत पाकिस्तान को देने से रोक सकता है। यानी मिसाल के तौर पे आईफोन जो है वो अमेरिकन कंपनी है, चाइना में बनते हैं। नाइकी जो है वो चाइना में बनते हैं, कंपनी किसी और की है। रेबन कंपनी कहीं की है, चाइना में बनती हैं। बेशुमार चीज़ें हैं जो दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे इसलिए बनाई जाती हैं कि वहाँ पे कंपनीज ला के लगा देती हैं कि यहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा है। कोवैक्स का जो WHO का इदारा है उसने गरीब मुल्कों को वैक्सीन देनी थी, उसके लिए उन्होंने अपनी जो प्रोडक्शन का अमल है वो भारत में शुरू किया।
भारत से ये वैक्सीन कहाँ कहाँ पे गई है? भारत से ये वैक्सीन गई है जी नेपाल में। उसके बाद भारत से नेपाल में गई है 3,48,000 डोजेज़ अभी तक चली गई हैं। इसकी जो वैक्सीन की जो डोज़ है ये 3,48,000 इंजेक्शन जो हैं वो चले गए हैं नेपाल में। और इसके अलावा 1 करोड़ वैक्सीन जो है भारत से वो अफ्रीका में चली गई है। ये कोवैक्स की है, भारत की नहीं है, लेकिन भारत में बनी है, वहाँ से जा रही है अफ्रीका में। 1 करोड़ वैक्सीन वहाँ चली गई है। अफ़गानिस्तान में भी इसकी वैक्सीन पहुँची है और 3 मिलियन डोजेज़ वहाँ पे मज़ीद आएंगी। 4,68,000 जो है वो स्टार्ट कर दिया गया। 4,68,000 खुराकों से भारत में स्टार्ट कर दिया गया है। भारत से अफ़गानिस्तान में पहुँच गई हैं, नेपाल में पहुँच गई हैं, श्रीलंका में पहुँच गई हैं, दीगर कई ममालिक में जा रही हैं। ये वो सारे आसपास के गरीब मुल्क हैं जो खुद वैक्सीन नहीं खरीद सकते। पाकिस्तान भी इन्हीं मुल्कों में से एक है। 17 मार्च को पाकिस्तान अनाउंस कर देगा और 17 मार्च से लेकर जून तक 1.5 करोड़ वैक्सीन जो हैं वो पाकिस्तान को मिलेंगी। जो कोवैक्स देगा, WHO देगा, प्रोडक्शन वो भारत पे कर रहे हैं। देने का फैसला और लेने का फैसला ये WHO और पाकिस्तान का है, इसमें भारत का कोई किरदार नहीं है। भारत रोक के दिखा दे कि हम पाकिस्तान को वैक्सीन नहीं देते। रोक सकता है तो रोक ले, नहीं रोक सकता। हाँ, रोकने के लिए एक ही तरीका है कि वो अपने अखबारात में ऐसी खबरें छापे या पाकिस्तान के सहाफ़ी ऐसी बातें करें कि पाकिस्तान भारत से भीख मांग रहा है और भारत से वैक्सीन ख़रीद रहा है या भारत से वैक्सीन मांग के ले रहा है। तो पाकिस्तानी रिएक्ट कर जाएं और हकीकत समझे बगैर शोर मचाएं तो पाकिस्तान की हुकूमत दबाव में आ जाए। ये तरीका है, लेकिन हम बैठे हैं ना आपको असल बात बताने के लिए। तो असल बात यह है कि बाकी 3 करोड़ वैक्सीन जो पाकिस्तान को और मिलेंगी वो जुलाई से दिसंबर 2021 तक मिल जाएंगी। यानी पाकिस्तान को कोवैक्स जो WHO का एक इदारा है वो ओवरऑल 4.5 करोड़ वैक्सीन देने वाला है 2021 में। ये उन लोगों को लगेंगी जो गरीब लोग हैं, जो वैक्सीन को खरीद के नहीं लगा सकते, या वो लोग जो ज़्यादा वुल्नरेबल हैं, जिनकी जान ज़्यादा ख़तरे में है, जो ज़्यादा बूढ़े लोग हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं या जिनका ज़्यादा इंटरेक्शन है, उन लोगों को ये वैक्सीन लग जाएगी। और ये ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है, ऑक्सफोर्ड ने बनाई थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तजुर्बा हुआ था, वहाँ ये बनी थी। इसका नाम है एस्ट्राजेनेका और ये वैक्सीन अब भारत के अंदर प्रोडक्शन करके अफ्रीका को, एशियाई ममालिक को और अफ्रीकी ममालिक को भेजी जा रही है, जो मुल्क गरीब हैं, जो मुल्क खरीद नहीं सकते, जो मुल्क बना नहीं सकते। और उन्हीं में एक मुल्क भारत भी है। भारत को भी ये वैक्सीन यहीं पे प्रोड्यूस होके यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और यहाँ भारत में भी ये वैक्सीन लगाई जाएगी, क्योंकि उस मुल्क की आबादी जो है वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। यानी भारत ये वैक्सीन चाइना को नहीं देगा, चाइना अपनी खुद बना रहे हैं, चाहे वो अप्रूव्ड है या नहीं, लेकिन चाइना अपनी वैक्सीन खुद बना रहे हैं, वो अपना इलाज खुद कर रहे हैं। रशिया को नहीं देगा, वो अपना खुद कर रहे हैं। जापान खरीद सकता है, अमीर मुल्क है, उनको नहीं देगा। और बहुत सारे मुल्क हैं, इंडोनेशिया को देनी पड़ जाएगी। यानी उन मुल्कों को मिलेगी जो मुल्क गरीब हैं, और उनमें एक पाकिस्तान भी है। अब पाकिस्तान गरीब आज तो नहीं हुआ, या इमरान खान ने आगे तो नहीं कर दिया फौरी तौर पर, या पाकिस्तान के अंदर पहले बड़ी वैक्सीन बनती थी जो अब नहीं बन रही। पोलियो की वैक्सीन बाहर से आती है, बाकी सारी वैक्सीन बाहर से आती हैं। ये जितने बच्चों को इंजेक्शन लगते हैं ज़्यादातर बाहर से आते हैं, पाकिस्तान में तो बनता ही नहीं है। जब पाकिस्तान में आपने फैसिलिटेट ही नहीं किया, इनिशिएट ही नहीं किया, तो फिर आज आप एतराज़ क्यों कर सकते हैं? पाकिस्तान की हेल्थ की हालत तो ये है कि पाकिस्तान का कोई साबिक हुक्मरान अगर बीमार हो जाए ना, या उनके बच्चे भी, तो छोटी मोटी सर्जरी के लिए भी उनको पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ जाता है। तो इस बारे में कोई बात नहीं करता कि पाकिस्तान को बनाया क्यों नहीं। लेकिन आज मौके से फ़ायदा सारे उठा रहे हैं कि पता नहीं भारत से वैक्सीन लेकर हम भारत के एहसान तले दबे चले जा रहे हैं, या ये मोदी हिटलर से हम वैक्सीन ले रहे हैं, या मोदी हिटलर जो है वो हमें वैक्सीन दे रहा है, या हम उसके तलवे चाट रहे हैं वैक्सीन लेने के लिए। ऐसा तासुर बनाने की कोशिश की गई। तो मैंने आपको ये पूरा क्लियर कर दिया कि इस वैक्सीन से कोई ताल्लुक नहीं है, कोवैक्स की वैक्सीन है और उन्होंने भारत के अंदर इसका प्रोडक्शन की है। और करने की वजह यह है कि वहाँ से वो आसानी से हर तरफ इसको फैला सकते हैं, हर तरफ इसको फराहम कर सकते हैं। 2 अरब गरीब लोगों को उन्होंने ये वैक्सीन देनी है, और 2 अरब में से लगभग कोई 60-70 करोड़ तो इंडिया में ही होंगे, तो इसलिए वहाँ लगाने की उनकी वजह भी समझ आती है। तो 2 अरब लोगों को उन्होंने ये वैक्सीन देनी है दुनिया भर में, जिनमें अफ्रीकी भी हैं, एशियाई ममालिक जो गरीब तरक्की पजीर या तरक्की पजीर या पसमानदा मुल्क हैं, उनको भी ये वैक्सीन देनी है। तो इस प्रोपेगेंडा में आप बिल्कुल ना आएँ और ये बिल्कुल ना सोचें कि हम कोई भारत से एहसान ले रहे हैं। ये एक इंटरनेशनल मामला है, और अगर
इतनी भारत को, और भारतीय अखबारात ने इसने बड़ा रोल प्ले किया। यानी श्रीलंका में वैक्सीन गई तो भारत ने श्रीलंका को मुफ्त वैक्सीन फराहम कर दी। नेपाल में गई, नेपाल को भारत ने मुफ्त वैक्सीन फराहम कर दी। अफगानिस्तान में गई, अफगानिस्तान को भारत ने मुफ्त वैक्सीन फराहम कर दी। तो भारतीय अखबारात बिला वजह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो उनके अखबारात को अपने दिमाग में रखते हुए या उनके अखबारात को पढ़ते हुए मैं आपको फिर कहूँगा वो श्रीवास्तव ग्रुप है, मैं आपको फिर कहूँगा वो इंडियन क्रॉनिकल्स हैं, मैं आपको फिर कहूँगा वो भारतीय मीडिया है, वो भारत के लिए काम करता है। आप तो पाकिस्तानी मीडिया फॉर गॉड से चीज़ों की तफ्तीश कर लें, तहकीक कर लें, पता कर लें कि ये क्या हो रहा है। बिला वजह हर बात के ऊपर जो है वो अपने आप को जलील करना या अपने आप को घटिया बनाना ज़रूरी नहीं है। ये था जी सारा मामला, मैंने आपके सामने रखा। लेकिन एक फ़ैक्ट आपको मैं बताऊं, और वो फैक्ट जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से रिपोर्ट हो रहा है। लेकिन ये रिपोर्ट हो रहा है कि फ़ाइज़र के जो CEO हैं, जिन्होंने सबसे पहले ये वैक्सीन बनाई थी, ना ये वैक्सीन उन्होंने लगवाई है, ना बिल गेट्स ने अपनी फैमिली को और अपने आप को लगवाई है। ये सवाल उनसे बहरहाल पूछा जा रहा है, उसके मुख्तलिफ़ जवाबात अखबारात में, मीडिया में छपते रहते हैं। देखते हैं कि इस वैक्सीन के ऊपर उनका एतबार कब आता है। बहुत सारी दुनिया के लीडर हैं, वो भी इस वैक्सीन को लगाने से डर रहे हैं। अमेरिका में जो अवाम है वो 50% के करीब इस वैक्सीन को नहीं लगवाना चाहती। लोगों का खौफ भी है, जो आहिस्ता आहिस्ता शायद ख़त्म हो जाएगा या पक्का हो जाएगा। इसके ऊपर फिर कभी वीलॉग करेंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।